द्वारकापुरी की शोभा का वर्णन भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर सर्वव्यापी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रकार के मनोवांछित पदार्थों से भरी पूरी द्वारकापुरी को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसमें प्रवेश करने की तैयारी की। उन्होंने देखा द्वारकापुरी के सब ओर बगीचों में बहुत से रमणीय वृक्ष समूह शोभा पा रहे हैं, जिनमें नाना प्रकार के फल और फूल लगे हुए हैं। वहां के रमणीय राज सदन सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान तथा मेरु पर्वत के शिखरों की भांति गगनचुंबी थे। उन भवनों से विभूषित द्वारकापुरी की रचना साक्षात विश्वकर्मा ने की थी। उस पुरी के चारों ओर बनी हुई चौड़ी खाइयां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उनमें कमल के फूल खिले हुए थे। हंस आदि पक्षी उनके जल का सेवन करते थे। वे देखने में गंगा और सिंधु के समान जान पड़ती थी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली ऊंची गगन चुम्बनी श्वेत चार दीवारी से शोभित द्वारकापुरी सफेद बादलों से घिरी हुई देवपुरी अमरावती के समान जान पड़ती थी। नंदन और मिश्र के जैसे वन उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां का दिव्य चैत्ररथ वन ब्रह्मा जी के अलौकिक उद्यान की भांति शोभित था। सभी ऋतुओं के फूलों से भरे हुए व्यवराज नामक वन के सदृश मनोहर उपवनों से घिरी हुई द्वारकापुरी ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश में तारकाओं से व्याप्त स्वर्गपुरी शोभा पा रही हो। रमणीय द्वारकापुरी की पूर्व दिशा में महाकाय रेवतक पर्वत जो उस पुरी का आभूषण रूप था सुशोभित हो रहा था। उसके शिखर बड़े मनोहर थे। पुरी दक्षिण भाग में लतावेश नामक पर्वत शोभा पा रहा था, जो 5 रंग का होने के कारण इंद्रध्वज सा प्रतीत होता था। पश्चिम दिशा में सुकक्ष नामक रजत पर्वत था, जिसके ऊपर विचित्र पुष्पों से सुशोभित महान वन शोभा पा रहा था। पांडव श्रेष्ठ इसी प्रकार उत्तर दिशा में मंदराचल के सदृश श्वेत वर्ण वाला वेणुमंत पर्वत शोभायमान था। रेवतक पर्वत के पास चित्रकंबल केसरी वर्ण वाले पांजन्य वन तथा सर्वतुर्क वन की भी बड़ी शोभा होती थी। लताविष्ट पर्वत के चारों ओर मेरुप्रभ नामक महान वन, ताल वन तथा कमलों से सुशोभित पुष्पक वन शोभा पा रहे थे। सुकक्ष पर्वत को चारों ओर से घेर कर चित्रपुष्प नामक महावन, शतपत्र वन, करवीर वन और कुसुम्ब वन सुशोभित होती हैं। वेणुवंत पर्वत के सब ओर चैत्र रथ, नंदन, रमण और भावन नामक महान वन शोभा पाते हैं। भारत महात्मा केशव की उस पुरी में पूर्व दिशा की ओर एक रमणीय पुष्करणी शोभा पाती है, जिसका विस्तार 100 धनुष है। 50 दरवाजों से सुशोभित और सब ओर से प्रकाशमान उस सुरम्य महापुरी द्वारका में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। वह कितनी बड़ी है इसका कोई माप नहीं था। उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी। वह पुरी चारों ओर अत्यंत अगाध जल राशि से घिरी थी। सुंदर सुंदर महलों से भरी हुई द्वारका श्वेत अट्टालिकाओं से सुशोभित होती थी। तीखे यंत्र, शतग्नि, विभिन्न यंत्रों के समुदाय और लोहे के बने हुए बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित द्वारकापुरी को भगवान ने देखा। देवपुरी की भांति उसकी 4 दीवारी के निकट क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित 8000 रथ शोभा पाते थे, जिनमें पताकाएं फहराती रहती थी। द्वारकापुरी की चौड़ाई 8 योजन है एवं लंबाई 12 योजन है, अर्थात वह कुल 96 योजन विस्तृत है। उसका उपनिवेश समीपस्थ प्रदेश उससे दुगना अर्थात 192 योजन विस्तृत है। वह पुरी
सब प्रकार से अविचल है। श्री कृष्ण ने उस पुरी को देखा। उसमें जाने के लिए 8 मार्ग हैं, बड़ी बड़ी ड्योढ़ियां हैं और 16 बड़े बड़े चौराहे हैं। इस प्रकार विभिन्न मार्गों से परिष्कृत द्वारकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई है। व्यूहों के बीच बीच में मार्ग बने हैं, 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। साक्षात विश्वकर्मा ने इस द्वारका नगरी का निर्माण किया है। सोने और मणियों की सीढ़ियों से सुशोभित ये नगरी जन जन को हर्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ गीत के मधुर स्वर तथा अन्य प्रकार के घोष गूंजते रहते हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के कारण वह पुरी परम सुंदर प्रतीत होती है। नगरों में श्रेष्ठ उस द्वारका में यशस्वी दास्यावंशियों के महल देखकर भगवान पार्श्वनाथ इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन महलों के ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा नहीं थी। वे मनोहर भवन मेघों के समान जान पड़ते थे और स्वर्णमय होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान थे। वे मेरु पर्वत के उतंग शिखरों के समान आकाश को चूम रहे थे। उन ग्रहों के शिखर चूने से लिपे पिते और सफेद थे। उनकी छतें स्वर्ण की बनी हुई थी। वहां के शिखर, गुफा और श्रृंग सभी रत्नमय थे। उस पुरी के भवन सब प्रकार के रत्नों से भूषित थे। भगवान ने देखा वहां बड़े बड़े महल, अटारी तथा छज्जे हैं और उन छज्जों में लटकते हुए पक्षियों के पिंजड़े शोभा पाते हैं। कितने ही यंत्र ग्रह वहां के महलों की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण द्वारका के भवन विविध धातु से भूषित पर्वतों के समान शोभा धारण करते हैं। कुछ ग्रह तो मणि के बने हैं, कुछ स्वर्ण से तैयार किए गए हैं और कुछ पार्थिव पदार्थ ईंट, पत्थर आदि द्वारा निर्मित हुए हैं। उन सबके निम्न भाग चूने से स्वच्छ किए गए हैं। उनके दरवाजे, चौखट, किवाड़, जाम्बू नद स्वर्ण के बने हैं और अग्रनाएं वैदुर्ण मणि से तैयार की गई हैं। उन ग्रहों का स्पर्श सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है। वे सभी बहुमूल्य सामानों से भरे हैं। उनकी समतल भूमि, गुफा और शिखर सभी अत्यंत मनोहर हैं। इससे उन भवनों की शोभा विचित्र पर्वतों के समान जान पड़ती है। उन ग्रहों में 5 रंगों के स्वर्ण मढ़े गए हैं। उनसे जो बहुरंगी आभा फैलती है वह फुलझड़ी सी जान पड़ती है। उन ग्रहों से मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द होते रहते हैं। वे देखने में अनेक वर्णों के बादलों के समान जान पड़ते हैं। विश्वकर्मा के बनाए हुए वे ऊंचे और विशाल भवन महेंद्र पर्वत के शिखरों की शोभा धारण करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो ये आकाश में रेखा खींच रहे हों। उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर है। जैसे भगवती गंगा प्रचंड नागणों से भरे हुए भयंकर कुंडों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार द्वारकापुरी दशाकुल के महान सौभाग्यशाली पुरुषों से भरे हुए उपयुक्त भवन रूपी हृदयों के द्वारा शोभा पा रही है। जैसे आकाश मेघों की घटा से आच्छादित होता है, उसी प्रकार द्वारकापुरी मनोहर भवन रूपी मेघों से अलंकृत दिखाई देती है। ये भगवान श्री कृष्ण ही वहां इंद्र एवं पर्जन्य प्रभु मेघ के समान हैं। वृषणवंशी युवक मतवाले मयूरों के समान उन भवन रूपी मेघों को देखकर हर्ष से नाच उठते हैं। सहस्त्र स्त्रियों की कांति विद्युत की प्रभा के समान उनमें व्याप्त है। जैसे मेघ कृष्ण ध्वज अग्नि या सूर्य किरण के उपवाय आधे अथवा कार्य हैं, उसी प्रकार द्वारका के भवन भी
कृष्ण ध्वज से विभूषित उपवाह्य वाहनों से संपन्न है। यदुवंशियों के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन मेघ सदृश महलों में इंद्रधनुष की बहुरंगी छटा छिटकाते हैं।